इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद प्रदेश में शुरू हुई जल सुनवाई अब मजाक का विषय बनकर रह गई है। ना तो जल सुनवाई करने वालों को ठीक से प्रशिक्षण मिला है और ना ही उनके पास पानी की जांच करने के लिए कोई उपकरण और ना ही उनके पास है कोई अच्छा अनुभव। कई जगह तो गंदे पानी को ही साफ पानी बता दिया जाता है। ऐसे ही जल सुनवाई का जायजा लिया हमारी संवाददाता रंजना दुबे ने। देखिए कैसे हो रहा है पानी परीक्षण के नाम पर ये लापरवाही। 11:05 पर महाशय जल सुनवाई का पोस्टर लगवा रहे हैं जो कायदे से 11 बजे शुरू हो जानी चाहिए थी। तस्वीरें हैं भोपाल के वार्ड नंबर 32 की। पूरा 11:01 हो चुका है और ये तस्वीरें हैं लगातार तीसरे हफ्ते की। सिर्फ 2 हफ्ते बीते हैं और तीसरे हफ्ते की ये तस्वीरें हैं जब यहाँ पर जल सुनवाई को लेकर किसी भी तरह से कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है। 11 बज चुके हैं लेकिन अब तक कोई तैयारी। मैम वो आ गए हैं, वो बाहर खड़े हुए हैं वाटर वाले। पहले तो कोई शख्स मौजूद ही नहीं था जो लोगों की समस्याएं सुने। मौके पर जब हमारी टीम पहुंची तो जिम्मेदारों को मजबूरन अपना काम करना पड़ा। इसके बाद सुनवाई के लिए टेबल पर एक किताब रखी गई, लेकिन उपकरण अब भी नदारद ही थे। राजधानी भोपाल में जल सुनवाई अब पूरी तरह से मजाक बन गई है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो कर्मचारी हैं वो खाना पूर्ति के लिए पहुँच रहे हैं। फानन में कर्मचारियों को बुलाया गया और आप देखिए यहाँ पर सिर्फ जो एक कर्मचारी है वो यहाँ पर नजर आ रहे, इस तरीके से रजिस्टर लिए हैं। लेकिन अगर कोई कर्मचारी पानी की समस्या को लेकर यहाँ पर पहुँचता है, सैंपल लेकर पहुँचता है, तो अब यहाँ पर तुरंत जाँच के लिए किसी भी तरह से कोई उपकरण नहीं रखा गया है। सारी तैयारी हमारे सामने की है। आपसे पहले हम पहुँचे थे और आप लोग हमारे बाद 11 के बाद आ पाए हैं, ये बात स्वीकार कीजिए। भोपाल में जल सुनवाई का किस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है आपने देखा और साथ ही ये भी देखा कि सुनवाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है। एक और मोहन सरकार चाहती है कि इंदौर के भागीरथपुरा में जो हुआ, पानी से जो लोगों की जाने गई, वो प्रदेश में कहीं ना हो। लेकिन जिम्मेदारों का भला ही समझिए कि राजधानी भोपाल में ही लापरवाही का आलम ऐसा है कि कहीं जन सुनवाई के अते पते नहीं है, कहीं कर्मचारी है तो किट नहीं है और जहां किट है वहां तालाब के पानी को भी स्वच्छ पेयजल बताया जा रहा है। टेस्ट किट है नहीं अभी हमारे पास, है ना, तो हम क्या डायरेक्ट सैंपल लेते हैं, एंट्री करते हैं इसकी। बिना आपने तो ट्रेनिंग ली है ना, तो बिना बुक के भी तो ब्लू एकदम डार्क एकदम ब्लू हो जाए तो वो कलर आ जाए और अपना जैसे और ये हकीकत है जहाँ पर उनको यही नहीं पता है कि जब वो सैंपल ले रहे हैं, जब वो जांच कर रहे हैं तो उसमें किस कलर्स में उनका साफ पानी होगा, कौन से कलर में दूषित पानी होगा। अभी मैं बॉटल में पानी लेकर आई थी, इसका आपने परीक्षण किया है? टॉप वाटर का अपर लेक का पानी है, इसका पीएच 7.5 ppm मिलीग्राम पर लीटर है। दूर करके देखेंगे तो 7.5 भी पीने लायक कैसे, रॉ वाटर तो पीने लायक पानी नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर ना तो ये टेस्ट किट है और ना ही इस तरह के सैंपल्स लोग लिए हुए हैं, कर्मचारी लिए हुए हैं जिनको ये पता हो कि किस तरीके से उनको टेस्ट करना है। भोपाल के वार्ड नंबर 34, 32 और 25 तीनों के हाल गए गुजरे ही नजर आए। जहां रियलिटी चेक किया वहां की सच्चाई चिंता बढ़ा रही है। प्रदेश में इतने बड़े हादसों के बाद भी प्रशासन है कि लापरवाही से बाज नहीं आ रहा है। इसी समस्या को लेकर हम महापौर के पास पहुंचे। जल सुनवाई के लिए जिस दिन से घोषणा की है, भोपाल नगर निगम अपनी कार्यशैली को बढ़ाकर और जल सुनवाई कर रहा है। जल सुनवाई के लिए 2 तरह के पहलू निकाले हैं। यदि कोई व्यक्ति जल लेकर वहां पर आता है तो उसकी टेस्टिंग हो जाती है और भोपाल नगर निगम ने एक और व्यवस्था निकाली है कि वार्डों में आवेदन देने के बाद में दूसरे दिन कर्मचारी उस स्थान पर पहुंचकर जो जल आ रहा है नल के माध्यम से और उसको चेक कर रहे हैं। महापौर ने राजधानी में हो रही लापरवाही पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जहां जहां काम हुआ वो जरूर गिनवाया। ऐसे में इंदौर के भागीरथपुरा त्रासदी के बाद शुरू हुए स्वच्छ जल अभियान की साख पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जनता का सवाल यही है कि क्या ये अभियान वाकई शुद्ध जल की गारंटी देगा या फिर प्रशासन के लापरवाही की भेंट चढ़ जाएगा। विस्तार न्यूज के लिए भोपाल से रंजना दुबे की रिपोर्ट। तो हर बार यही होता है, अच्छे मकसद से शुरू हुई ऐसी पहल बाद में सरकारी लापरवाही का शिकार हो जाती है। पानी परीक्षण के नाम पर हो रही जल सुनवाई अब सिर्फ खाना पूर्ति होकर रह गई है।